हेलो एवरीवन। तो मैं सोच रहा था जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जो जीके का पोर्शन है ना उस पे जितने भी जीके के टॉपिक्स हैं उस हर एक टॉपिक पे हम एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करें। कम से कम 50 या 60 एमसीक्यूज हम हर एक टॉपिक पे करें। तो आज उसी की पहली क्लास करने लगे हैं। और ये टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा डेमोग्राफी एंड सेंसस पे। तो आपने ये सीरीज़ जो है इसको कैसे करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे आज हम ये टॉपिक करने लगे हैं, आपको इस टॉपिक को करने से पहले आपको इस टॉपिक के बारे में पहले आपके जो भी नोट्स होंगे या आप जो भी वीडियोस देख के पढ़ोगे पहले आपको वो चीज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ पे आना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, मैं क्या करूँगा, हर एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद 1 या 2 सेकंड 2-3 सेकंड का गैप लूँगा। और उस 2-3 सेकंड में आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है आंसर देने की। अगर नहीं आता होगा फिर वीडियो देखनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड इन। जो हमारा पहला सेंसस था इंडिया का वो कब हुआ था। अब देखो, अब जो पहला सेंसस था हमारे इंडिया का वो हुआ था 1872 में, ठीक है। जो हमारा पहला सेंसस था वो हुआ था 1872 में। अब क्या हमने याद रखना है, हमारा जो सबसे पहला सेंसस था वो 1872 में हुआ था। और जो 1872 वाला सेंसस था उसको बोलते थे नॉन सिंक्रोनस सेंसस, ठीक है, नॉन सिंक्रोनस सेंसस। अब जो 1872 वाला था वो नॉन सिंक्रोनस था। उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था 1881 वाला, ये था सिंक्रोनस। अब इसको सिंक्रोनस इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके बाद 1881 के बाद जो सेंसस हमारे चले थे वो हर 10 साल के बाद कंडक्ट होते जा रहे थे, ठीक है। इसके बाद 1881 के बाद 10 साल के बाद कौन सा हुआ, 1891, फिर 1901, ऐसे सो ऑन आगे चलते जा रहे थे। लेकिन ये जो 1872 था इसको बोलते थे नॉन सिंक्रोनस और 1881 को बोलते थे सिंक्रोनस। और ये जो 1872 वाला था ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, मायो, ठीक है। और 1881 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था रिपन, ठीक है। और जो हमारा सेंसस कमिश्नर था किस टाइम पे, ये जो हमारा 1881 जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, इस टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर था वो था WC प्लॉडर। ये चीज़ें हमने थोड़ी सी याद रखनी है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा है कि जो सेंसस है इंडिया का वो कंडक्ट कब करवाया जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी। ये सबको पता होगा कि जो सेंसस है वो हमारा 10 साल के बाद कंडक्ट कराया जाता है, हर 10 साल के बाद। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोला कि द फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इज। पहला सिंक्रोनस सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, इसका आंसर होगा 1881, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। 72 में 1872 में नॉन सिंक्रोनस और 1881 में पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस 2011 वाज द। अब जो 2011 वाला सेंसस है वो हमारा कौन सा सेंसस होगा, वो हमारा होगा 15th सेंसस, ठीक है। क्योंकि इससे पहले कितने सेंसस हो गए थे, 14। 15th वाला सेंसस था वो हुआ था 2011 में। अब जो हमारा सेंसस होगा वो होगा हमारा 16th सेंसस, ठीक है। अब इसके बाद, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टेड सेंसस इन इंडिया। जो इंडिया में सेंसस करवाता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इंडिया में जो सेंसस है वो कौन करवाता है, उसको करवाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करवाता है, रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया। और ये आता किसके अंडर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन अगर आया होगा तो देखेंगे। करवाता कौन है, जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया। अगर हमसे पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है सेंसस हमारा, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अगला क्वेश्चन, सेंसस इज कंडक्टेड अंडर विच एक्ट। जो हमारा सेंसस है वो किस एक्ट के अंडर करवाया जाता है, वो करवाया जाता है सेंसस एक्ट 1948 के अंदर, ठीक है। जो 1948 एक्ट है इसके अंदर हमारा सेंसस करवाया जाता है, इसके अंडर, ठीक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है जस्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट अंडर विच सब्जेक्ट। जो हमारा सेंसस है इंडिया का वो किस सब्जेक्ट के अंदर आता है, ये आता है हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। विच वॉज कॉल्ड द एयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस एयर को बोलते थे। अब एयर ऑफ ग्रेट डिवाइड थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एयर ऑफ ग्रेट डिवाइड
क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 1911 से लेके 1921 का ये जो डिकेड ईयर था, ये जो 10 साल का जो टाइम था, इस टाइम क्या हुआ था, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ने के बजाय घट गई थी। कितनी गिरी थी? 0.31% से डिक्रीज हुआ था हमारा पॉपुलेशन में। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि 1918 में, 1918 में क्या हुआ था, एक पेंडेमिक आया था, फ्लू पेंडेमिक आया था, जिसके कारण हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। तो इस डिकेड को, ये जो डिकेड है 1911 से 1921, इसको बोलते हैं, इस टाइम क्या हुआ था, हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी। और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जब पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? वो होता है 1921। ठीक है, डिकेड कौन सा था? 1911 से 1921। और जो हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला किसको जाता है? 1921 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, अब पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है? पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि पर स्क्वायर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट इन सेंसस 2011 रेफर्स टू पॉपुलेशन एज्ड। अब जो 2011 में जो सेंसस था, उसमें जो लिटरेसी रेट था, उसमें कौन सी एज की पॉपुलेशन को इंक्लूड करते थे? ठीक है, बताओ। इसका ऑप्शन रहेगा ए, 6 साल या 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे इसमें इंक्लूड होते थे। ठीक है, लिटरेसी रेट में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच सेंसस रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? किस सेंसस में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी? अब हमने जो अभी तक का हमारा एक ही सेंसस है, जिसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, इस टाइम पे क्या हुआ था? पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी, मतलब नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। तो इसी को बोलते हैं, जो हमारी क्या हुआ था, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। किस सेंसस में हुई थी? 1921 के सेंसस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज। अब सेक्स रेशियो का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं। अगला देखते हैं, विच स्टेट यूटी हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन सेंसस 2011? 2011 में किसका लिटरेसी रेट ज़्यादा था? ये हैं ऑप्शंस, केरला, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। तो इसका आंसर रहेगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट वाज अप्रॉक्सीमेटली। जम्मू एंड कश्मीर का जो सेंसस था 2011 का, उसमें लिटरेसी रेट कितना था? वो था 68%। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, सेक्स रेशियो ऑफ जे एंड के वॉज, जे एंड के का कितना सेक्स रेशियो था? वो था 889। अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रेफर्स टू। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या मतलब है, वो बताना है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में कितना चेंज हो रहा है ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ पॉपुलेशन में कितना चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सेक्स रेशियो रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन एज ग्रुप। अब जैसे हमने पीछे लिटरेसी रेट का पढ़ा, अब ये कौन सा है? ये सेक्स रेशियो। अब जो कितने साल की, कितने एज ग्रुप की फीमेल्स को इसमें इंक्लूड करते हैं, बताओ। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है, चाइल्ड का पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसमें करते हैं 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों को। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन सेंसस 2011? किस स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस में? वो रहेगा यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सेंसस कमिश्नर फॉर सेंसस 2011? अब जो हमारा सेंसस कमिश्नर था, जैसे हमने पढ़ा कि 1881 का जो हमारा हुआ था, है ना, सेंसस, उस टाइम पे जो हमारा सेंसस कमिश्नर था वो था WC प्लॉडन। अब ये पूछा है 2011 का, इस टाइम पे जो था उसका नाम था C चंद्रमौली। ठीक है, C चंद्रमौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटी हैड द लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? किस यूटी की सबसे कम पॉपुलेशन है
2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये हैं ऑप्शंस। तो किसकी है सबसे कम? वो है लक्षद्वीप। उसके बाद विच रिलीजन हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया 2011? कौन सा रिलीजन हाईएस्ट पॉपुलेशन में है इंडिया जब सेंसस 2011 आया था उसके अकॉर्डिंग? वो है हिंदू रिलीजन। अब पूछा विच डिकेड रिकॉर्डेड। अच्छा मेरे को आप ये भी बता दो कि अगर ये तो इंडिया का पूछा, जे.एंड.के का होता तो उधर कौन था? उधर था इस्लाम, मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। उधर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है जे.एंड.के के सेंसस में, ठीक है, जे.एंड.के में। अब विच डिकेड रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? किस टाइम हुई थी? ये हुई थी हमारी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई थी 1961 से 1971 वाले सेंसस में, ठीक है। इस डिकेड में हमारी क्या हुई थी? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। विच सेंसस फर्स्ट इंक्लूडेड लिटरेसी डाटा? किस सेंसस में सबसे पहले लिटरेसी डाटा इंक्लूड किया था? वो था 1881। अब सेंसस इज कंडक्टेड बाय, अब सेंसस करवाता कौन है? इसका ऑप्शन है बी, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के हैड हाईएस्ट पॉपुलेशन? किस डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पॉपुलेशन है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जे.एंड.के में? वो है जम्मू की। उसके बाद सेंसस डाटा इज इम्पॉर्टेंट फॉर्म। अब जो सेंसस का डाटा है वो इम्पोर्टेंट किस चीज़ के लिए? प्लानिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, या ऑल ऑफ दीज? तो जो जो हमारा सेंसस का डाटा होता है उसके लिए प्लानिंग, किसके लिए? प्लानिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है कितनी है ना, कितनी कम्युनिटीज़ हैं। किसी भी चीज़ की प्लानिंग अगर कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है डाटा। अगर कोई रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं तब भी डाटा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ जे.एंड.के हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? जे.एंड.के की किस एरिया का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है? वो आ जाएगा जम्मू। अब उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? इंडिया की डेंसिटी वो थी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट सेंसस आफ्टर 2011 वाज ओरिजिनली शेड्यूल्ड इन, ठीक है। 2011 के बाद जो हमारा सेंसस होना था वो कब होना था? वो हमारा होना था 2021 में। अब ये हुआ क्यों नहीं? कोविड के कारण, ठीक है। अब थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें शायद रिपीट भी हो जाएं, तो चलो देखते हैं, ठीक है। अब इसमें है कि जो टर्म डेमोग्राफी है वो सबसे पहले यूज़ किसने की थी? वो सबसे पहले जो डेमोग्राफी टर्म है वो सबसे पहले यूज़ की थी चिल्ली चिल्ली गुलियार्ड ने, ठीक है। चिल्ली गुलियार्ड ने ये सबसे पहले टर्म यूज़ की थी। सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। अब हमने पीछे पढ़ा कि जो हमारा सेंसस है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है। और करवाता, कंडक्ट कौन कराता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसस ऑफ 1921 इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज, इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो क्या हुई थी? नेगेटिव हुई थी, है ना। ये पढ़ा हमने। अब अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एट, ये हमने पहले का पढ़ लिया, क्या होता है? पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया। इन सेंसस टर्मिनोलॉजी लिटरेसी मीन, लिटरेसी का क्या मतलब है सेंसस के अकॉर्डिंग? इसका मतलब है कि कोई रीड कर सकता है, पढ़ सकता है और चीज़ों और समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है। सी ऑप्शन आ जाएगा। द सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, अब सेक्स रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फीमेल्स पर 1000 मेल्स। विच सेंसस फर्स्ट इंक्लूडेड डाटा ऑन लिटरेसी इन इंडिया? किस सेंसस में था सबसे पहले लिटरेसी डाटा
वो था 1872 वाला, जिसको बोलते हैं फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस, और 1881 वाले को सिंक्रोनस सेंसस। पहला सिंक्रोनस पूछा जाए, अगर पहला सिंक्रोनस सेंसस पूछा जाए तो 1881, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस पूछा जाए वो होता है 1872, और किसके टाइम पीरियड में होता है वो भी याद रखना है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड फॉर, किस एज ग्रुप के लिए की जाती है कैलकुलेट, ये की जाती है 0 से 6 ईयर्स के बीच की में। ठीक है, चाइल्ड की पूछी है। विच डिकेड रिकॉर्डेड द हाइएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, वो हुई थी 1961 से 71 के बीच में। अब पूछा है विच फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके ऑप्शन है माइग्रेशन ओनली, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, या लिटरेसी रेट, या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी वजह से इफेक्ट होती है, बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये याद रखना, जो यूपी था उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन थी यूपी की, लेकिन हमसे पूछा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो किसकी थी, वो थी बिहार की। ठीक है, बिहार की क्या थी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की थी, और हाईएस्ट जो पॉपुलेशन थी वो थी यूपी की। द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी रेशियो रेफर्स टू, वो किसको रेफर करता है, जो डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ वर्किंग टू नॉन वर्किंग पीपल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। डिपेंडेंसी रेशियो का क्या मतलब है, रेशियो ऑफ वर्किंग टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। अब इन सेंसस 2011 विच यूटी हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, किस यूटी का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, इसका आ जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू, अब नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किसको रेफर होता है, वो होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, ये हमने क्या किया इसका, ठीक है ठीक है, ये जो 13 वाला हमने किया, इसका हमने क्या कर दिया आंसर, ठीक है पुडुचेरी था। ठीक है, इसमें वही पूछा था ना कि हाँ यूटी का पूछा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट ए डेमोग्राफिक इंडिकेटर। ठीक है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर इन सब में से कौन सा नहीं है। आपने सेक्स रेशियो के बारे में भी बताता है, ये डेमोग्राफिक एंड सेंसस जो हमने पढ़ रहे हैं, लिटरेसी रेट के बारे में बताता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताता है, पर कैपिटा इनकम के बारे में बताता है क्या, ये नहीं बताता। तो इसमें पूछा था कि नॉट डेमोग्राफिक इंडिकेटर, तो क्या आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। अब द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कौन सी इंडियन स्टेट है जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है 2011 के अकॉर्डिंग, इसका आंसर है नागालैंड। ठीक है, इन सेंसस डाटा वर्कर्स इंक्लूड, अब जो सेंसस का डाटा है उसमें जो वर्कर्स हैं, उसमें जो वर्कर्स मतलब जो काम करने वाले हैं ना, जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं, उनमें कौन इंक्लूड करते हैं सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें करते हैं मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स। अब मेन वर्कर्स वो हैं जो कम से कम 6 महीने काम कर रहे हैं, और मार्जिनल क्या हो गए, कम से कम 3 महीने काम कर रहे हैं। तो जो कम से कम, ठीक है, तो मेन वर्कर्स भी ऐड करते हैं, मार्जिनल वर्कर्स भी ऐड करते हैं। वर्कर्स इसके अकॉर्डिंग ये होता है मेन वर्कर्स
सम ऑफ मेन वर्कर्स एंड मार्जिनल वर्कर्स। अब अगला क्वेश्चन है, विच सेंसस वाज कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कौन सा सेंसस करवाया गया था? वो था 1951 का। 47 में इंडिपेंडेंस मिली, 51 में ये वाला सेंसस हो गया। तो इसको ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कौन सा था? 1951। ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मेनली अक्कर्स ड्यू टू। अब ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पहले इसका मतलब पता होना चाहिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। बताओ इसका आंसर। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हो गया? पॉपुलेशन की ग्रोथ। ठीक है। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किसकी वजह से होती है? डेथ रेट की वजह से, लो लिटरेसी की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, या हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन की ग्रोथ होना। तो वो किसकी वजह से होती है? हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट की वजह से। 25th वाला, विच J&K डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी थी एज पर सेंसस 2011? अब ये किसकी बात हो रही है? J&K की बात हो रही है। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? वो है जम्मू। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011। अब पूछा है, विच डेमोग्राफिक फैक्टर अफेक्ट्स रिसोर्स प्लानिंग द मोस्ट। कौन सा डेमोग्राफी फैक्टर है जो रिसोर्स प्लानिंग को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? वो रहेगा एज कंपोजिशन। द लीगल फ्रेमवर्क फॉर सेंसस इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय सेंसस एक्ट 1948। विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स जेंडर इक्वालिटी बेस्ट। वो करता है सी ऑप्शन, सेक्स रेशो। अब आ गया लास्ट, हाँ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेंसस डाटा इज नॉट यूज्ड फॉर। अब जो सेंसस का डाटा है वो हम किसके लिए यूज़ नहीं करते? अब देखो, इलेक्टोरल डीलिमिटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, हाँ। प्लानिंग एंड पॉलिसी के लिए भी करते हैं, एकेडमिक रिसर्च के लिए भी करते हैं। लेकिन ये जो जुडिशियल डिसीजंस आ गया, इसके लिए हम ये डाटा यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, इज़ नॉट पूछा था। ठीक है। अब लास्ट वाला है, सेंसस डाटा इज़ यूज्ड फॉर। पहले वाले में क्या था? इज़ नॉट यूज्ड फॉर। अब ये पूछा कि इज़ यूज्ड फॉर। प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, डीलिमिटेशन के लिए भी करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द दीज। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो कल एक और नया टॉपिक करेंगे इसी तरह से। कल हम कर लेंगे रिवर्स एंड लेक्स। ठीक है, J&K का उस पर टॉपिक करेंगे। तो कल उस पर रिवाइज करके रखना पहले से, तो कल उस पर वीडियो आएगी।